ज्ञान संगम चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अब्दुल कादिर आप सभी लोगों के लिए आज लेकर के आया हूँ जो है नया चीज़, और पहली बार हमने जो है इस प्रक्रिया को आरंभ किया है। आज हम आपको बताना चाहेंगे भारत परिचय। देखिए, इस हिस्से से अधिकतर प्रश्न पूछते जाते रहते हैं आपके तमाम परीक्षाओं में, जैसे आपके एसएससी हो गया, टीजीटी, पीजीटी वगैरह में सारी चीज़ों में ये जो है इनके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, क्या पहला हिस्सा है भारत परिचय। भारत परिचय, इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज क्या है, अक्सर लोग पूछते हैं जो है इस परिचय में, जो है इस परिचय वाले हिस्से में इसका पहला हिस्सा आता है आपके नामकरण। नामकरण यानी कि जो है भारत की ये जो विभिन्न नाम है ये किस प्रकार से रख दिए गए। जैसे कोई इसे जो है भारत कहता है, कोई आर्यावर्त कहता है, तो कोई इंडिया कहता है। इस तरीके से इसके बहुत सारे नाम हैं। चलिए हम इनको जान लेते हैं। कई हिस्सों में इनके नाम हैं। तो सबसे पहले जो है प्राचीन काल से ही आरंभ करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में जो है ये वास्तव में जो है भारत जिस सिंधु सभ्यता है ये किसके द्वारा विकसित की गई, तो द्रविड़ों के द्वारा। तो यहाँ पर द्रविड़ों के अलावा अगर कोई भी लोग भारत में प्रवेश किए हैं तो उन सब का विवरण और उनके द्वारा विभिन्न इसके नाम भी रखे गए। जैसे भारत में प्राचीन काल में सबसे पहली बार प्रवेश करने वाले लोग कौन से हैं, तो ये आर्य है। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका जो है शाब्दिक अर्थ जो है होता है श्रेष्ठ। अच्छा, अब एक चीज ये आता है कि हम किसी को श्रेष्ठ क्यों कहते हैं या कैसे कहते हैं। तो किसी की श्रेष्ठता की विशेषता क्या है, सबसे पहले वह जो है अच्छी सामाजिक व्यवस्था हो। फिर दूसरी चीज है कि वह जो है आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी हो, और तीसरी चीज उस समूह की जो है राजनैतिक व्यवस्था भी अच्छी हो। अर्थात जो आर्य आए इन्हें हम श्रेष्ठ कहते हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं कि ये सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और जो है राजनैतिक रूप से ये सुदृढ़ और मजबूत रहे और उच्च कोटि के सभ्य भी रहे, इसलिए इनको आर्य कहा जाता है। और इनके आगमन पर इन्हें जो है भारत को किस नाम से जाना गया, तो इसे आर्यावर्त कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, आर्यावर्त। अब ये आर्यावर्त शब्द जो है किसी न किसी पुस्तक में इसका विवरण होना चाहिए। तो ये जो है इस शब्द का विवरण जो है आपको किस पुस्तक में दिया जाता है, तो इसका विवरण जो है महाभाष्य में दिया गया। महाभाष्य पुस्तक, यह पुस्तक किसकी लिखी हुई है, तो यह पुस्तक जो है पतंजलि की है। यह पतंजलि की पुस्तक है, महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया। इस तरीके से दोस्तों ये भारत का जो है सबसे प्राचीनतम नाम उभर के आता है। और फिर जो है प्राचीन काल में ही दूसरे लोगों का भी प्रवेश होता है। अगला जो है प्रवेश करने वाले कौन से लोग हैं, तो वो हैं आपके यूनानी। देखिए दोस्तों, यूनान भी विश्व में जो है प्राचीन काल का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र रहा, और जितने भी शक्तिशाली राष्ट्र रहे हैं वो सभी किसी न किसी क्षेत्र पर आक्रमण करके उन पर अपनी शक्ति का वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे और साम्राज्य का विस्तार करना चाहते। इस विस्तारवादी नीति के कारण जो है यूनानियों का प्रवेश भी भारत में हुआ, और यूनानियों के प्रवेश के कारण जो है यूनानियों ने जो है भारत में प्रवेश किस तरफ से किया, तो इनका जो है प्रवेश उत्तर पश्चिम की ओर से हुआ। किस ओर से हुआ, उत्तर पश्चिम की ओर से हुआ। और प्रवेश जिस क्षेत्र से किए उस क्षेत्र की एक नदी थी। कौन सी नदी है दोस्तों, तो सिंधु नदी।
और सिंधु नदी को जो है यूनानियों ने इंडस कह करके पुकारा। सिंधु को क्या कह करके पुकारा? इंडस कह करके पुकारा। और इस आधार पर जो है इसका नामकरण क्या कर दिया यूनानियों ने? तो इसका नामकरण इंडिया कर दिया। ठीक है दोस्तों, इंडिया। अब इसका भी विवरण किसी न किसी पुस्तक में मिलना चाहिए। तो इसका जो विवरण दिया जाता है, तो इंडिका नाम की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक? ये बार बार पूछा जाता है। इंडिका नाम की पुस्तक है। इसका लेखक कौन रहा है? तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। मेगास्थनीज की पुस्तक है दोस्तों। इस तरीके से ये दूसरा नाम मिल गया। फिर जो है आने वाले समय में जो है अगले लोग भी प्रवेश करते हैं, जिसमें से ईरानियों का प्रवेश होता है। तो ये जब ईरानी प्रवेश करते हैं तो अब ईसा के जो है पूर्व नहीं है, बाद प्रवेश करते हैं। तो अभी तक जो ये प्रवेश करने वाले सब ईसा पूर्व के हैं, मगर ये जो है बाद में आने वाले लोग हैं। तो ईरानी जब प्रवेश किए तो ये 712 ईस्वी में, यानी कि 711 ईस्वी में सबसे पहली बार प्रवेश करने वाले लोगों में से था मोहम्मद बिन कासिम। अब जब इसने जो है प्रवेश किया इस ईस्वी में, तब इस भांति ये लोग भी इसी नदी को पार करके आए जिसे सिंधु कहा जाता है। तो सिंधु को जो है इन लोगों ने फारसी भाषा में, सिंधु को फारसी भाषा में इन लोगों ने क्या कहा? हिंदू कहा। और इस तरीके से एक अगला नाम उभर के आया, वो क्या है? हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान शब्द उभर के आया। और इसका विवरण किस पुस्तक में है? तो इसका जो है विवरण तहकीके हिंद नामक पुस्तक में है। तहकीके हिंद नाम की पुस्तक में। ठीक है, ये पुस्तक किसकी लिखी हुई? तो अल-बालूनी की लिखी हुई पुस्तक। अब इसके बाद जो है भारत में प्रवेश करने वाले ऐसे लोग हैं जो कुछ जानने की जिज्ञासा के कारण जो है भारत में प्रवेश किए। उनमें से वह कौन से लोग हैं? चीनी यात्रियों ने प्रवेश किया। और चीनी जो है विभिन्न नदियों से पार करके, जैसे कोई सिंधु की तरफ से आया, तो कोई ब्रह्मपुत्र की तरफ से, और कोई जो है सतलज को पार करके। अब चीनियों ने कई नाम दिए, मगर उसमें सबसे विशेष नाम आपको बताते हैं कि चीनियों के द्वारा भारत को टिएनचू कहा जाता है। टिएनचू कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अंतिम चीज है कि हमारे जो है वर्तमान समय है, हमारे भारत को क्या कहा जाता है? तो वर्तमान में जो है इस राष्ट्र को कहा क्या जाता है? भारतवर्ष। सब लोग भारत कहते हैं, ये वास्तव में सत्य नहीं है। सही क्या है? वो भारतवर्ष शब्द है, जिसमें वर्ष शब्द प्राचीनता का प्रतीक है। अब दोस्तों ये भारतवर्ष शब्द में जो है ये भारत शब्द कहाँ से लिया? तो ये भारत शब्द जो है वास्तव में जो है भारत शब्द से उत्पन्न हुआ है। भारत शब्द से। अब ये जो है शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये शब्द वायु पुराण का है। वायु पुराण का है ये। और वर्तमान में इसे जो है 1950 से पूर्व भी लोग जो है इसे भारत के नाम से, मगर जो है संविधान सभा द्वारा इसे मान्यता दी गई।
कब दी गई हुई? तो 1950 में इसे पूर्ण मान्यता इस नाम की प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जो है इसके नामकरण की बात हो गई। आप देख रहे हैं कितने नाम हो गए। प्राचीन काल में इसे आर्यावर्त कहा गया, फिर जो है यूनानियों के द्वारा इसे इंडिया कहा गया, ईरानियों के द्वारा हिंदुस्तान कहा गया, चीनियों के द्वारा तिएनचू, और जो है वर्तमान में भारतीयों के द्वारा जो है या संविधान सभा के द्वारा जब पूर्ण मान्यता मिली, हालांकि ये प्राचीन कालिक है ये नाम, मगर जो है इसको पूर्ण मान्यता कब मिली? 1950। अब देखिए ये भरत कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये भरत भारत के चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं और ये शकुंतला पुत्र हैं। शकुंतला एवं दुष्यंत पुत्र। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम आपके जो है इस नाम का परिचय जो है पूर्ण करते हैं। आप सभी लोग इस चीज को जो है अक्षर सा याद करें, क्योंकि यह विभिन्न परीक्षाओं में जो है भारत के नाम को बार बार पूछा जाता रहता है। और इसमें से ये जो नाम है आपके, जैसे आर्यावर्त हुआ, तो अक्सर जो है ये नाम ही पूछता है, भारत का प्राचीन नाम या चीनियों के द्वारा भारत को क्या कहा गया। अब इसके साथ एक चीज और रहता है कि लोग धार्मिक तरीके से भी इसको जोड़ते हैं। तो देख रहे हैं कि ये जो हिस्सा है भारतवर्ष, ये धार्मिक है, मगर इसके साथ और भी चीज है, जैसे जो है बौद्ध धर्म है। तो बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा इसे कुछ कहा गया है। तो बौद्ध धर्म वालों ने इसे कहा क्या है? तो जम्बू द्वीप की संज्ञा है, जम्बू द्वीप कह करके पुकारा है। तो ये जैनियों के द्वारा कहा गया है। इस तरीके से जो है बाद में भारतीय मंत्रों में भी जो है अंत्येष्टि के समय सारे जो है शब्दों का प्रयोग किया जाता रहता है। तो आप लोग ये देखेंगे कि बाद में जो है भारतीय धर्म यानी कि वैदिक धर्म में भी वैदिक धर्म में भी जो है जम्बू द्वीप का विवरण मिलता है। जम्बू द्वीप, मगर यहाँ पर जम्बू द्वीप के साथ इस द्वीपीय क्षेत्र का एक खंड मान लेते हैं, भारत खंड। ठीक है दोस्तों, इसी के अब देखिए दोस्तों, नाम के साथ जो है अगला चीज क्या आता है आपके? आकार, यानी कि हमारे भारत की आकार की कैसे, या उसका क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई वगैरह किस तरीके की है, अर्थात जो है आकार इसका। तो आकार शब्द आते ही हमारे दिमाग में जो है एक चीज बनने लगता है कि हमारा जो ये भारत है विश्व के सबसे सुंदर राष्ट्रों में, जानते हैं इसका आकार की देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि ये जो है इसकी आकृति मानव की तरह है, जिसका सर हिमालय है तो पैर जो है कन्याकुमारी और हाथ जो है पूर्व और पश्चिम के क्षेत्र में दिखाई देते हैं। ये इस तरीके से एक जो है चतुष्फलकीय राष्ट्र है। भारत कैसा राष्ट्र है? तो भारत जो है भारत चतुष्फलकीय राष्ट्र है। चतुष्फलकीय राष्ट्र है। अब इसके आकार के बारे में जो है लोगों ने कुछ ना कुछ कहा है, जैसे जो है प्लिनी ने इसे पतंग के आकार का राष्ट्र कहा। प्लिनी के द्वारा जो है इसे क्या कहा गया है? प्लिनी ने इसे पतंग के आकार का राष्ट्र कहा। तो ये देख रहे हैं उनका भी कथन सही है कि ये जो है चौकोर नजर आएगी पतंग के आकार की तरह। इस तरीके से प्लिनी ने एक चीज और भी कहा है, आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि प्लिनी ने ही इसे जो है सोने की चिड़िया कहा था, यानी कि गोल्डन बर्ड कहने वाले जो है व्यक्ति प्लिनी ही है। तो भारत को जो है सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया की संज्ञा भी जो है किसने कहा है? तो ये भी प्लिनी का ही कथन है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जो है
अब रहा कि अब जब हम इसे विश्व के मानचित्र में देखते हैं अपने देश को, तब एक सबसे बड़ी चीज अच्छी लगती है कि ये जो है जब चतुष्फलक होता है और साथ में ये मानव के सदृश दिखाई देता है, जिसका हम अलग अलग हिस्सा है। देखिए ये जो है पूरी अगर पृथ्वी का हिस्से पर देखा जाए और दूसरे स्थल वाले हिस्से, दो चीजें पूछता है कि संपूर्ण जो है स्थल हिस्सा, तो जान लीजिएगा कि वो विश्व का कितना प्रतिशत पूछ रहा है। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का कितना हिस्सा, तो जान लीजिएगा कि जल और स्थल सबको मिलाकर के उसमें भारत का कितना प्रतिशत है। तो जो है ये पृथ्वी का जो है पृथ्वी का कितना प्रतिशत है, तो ये पृथ्वी का जो है 0.5% हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, 0.5% हिस्सा है। ये प्रश्न जो है अक्सर आता रहता है, इसके बारे में अक्सर जानकारी ली जाती रहती है। अब देखिए अगला चीज क्या आता है कि अब ये स्थल का कितना प्रतिशत है, अर्थात जितना महाद्वीपीय हिस्सा है तो उस स्थल का कितना प्रतिशत है भारत। तो ये स्थल का जो है स्थल का 2.4% हिस्सा है। ठीक है, पृथ्वी का 0.5 और जो है स्थल का 2.4% हिस्सा। अब इसका जो है एक चीज आता है क्षेत्रफल। इसका जो है क्षेत्रफल भी जान लीजिए, क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए अगर भाई कोई क्षेत्रफल है तो एक सीधी चीज आती है कि उसकी लंबाई चौड़ाई भी कुछ होगी, तो इसकी भी लंबाई चौड़ाई कुछ है। ठीक है, इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण, ठीक है, इसकी लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण देखी जाती है, कितना है, तो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। अब इस तरीके से पूरब से पश्चिम इसके जो है चौड़ाई का अंकन किया जाता है। इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई जो है 2933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, कितना है, लंबाई इसकी 3214 किलोमीटर और चौड़ाई 2933 किलोमीटर। इस तरीके से इसकी आकार की। अब हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, इसके मानचित्र को साथ। ठीक है, तो मानचित्र पर हम लोग देखते हैं इसको। देखिए भाई, ये जो है हमने अपने हाथों से इसको बनाने की कोशिश की है और ये देखने में कुछ अजीब सा लग सकता है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, हम इसे पूर्णतया जो है पूरी तरह सत्यापित करने की कोशिश करेंगे, इसके हमारे पूरे हिस्से दिखाई देते रहे। तो ये जो है इस तरीके से हमारे भारत का मानचित्र है। देख रहे हैं दोस्तों, उत्तर की ओर जो है ऐसे लग रहा है जैसे कोई मुकुटधारी शासक, ठीक है, खड़ा हो और उसके पैरों पे ये हिस्से हैं। तो ये इस तरीके से ये हमारा पूरा भारत है। ठीक है दोस्तों, अब आता है कि ये जो हिस्सा होता है आपके उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, और इधर यहाँ ये जो है पूरब से लेकर के पश्चिम तक ये है। तो ये जो हिस्सा है आपके उत्तर से दक्षिण वाला, और ये है आपके पूरब से पश्चिम वाला हिस्सा। तो ये उत्तर से दक्षिण कितना है, तो इसकी जो है लंबाई हमने बताई है कि 3214 किलोमीटर है, और ये दूसरी तरफ इसकी चौड़ाई जो पूरब से पश्चिम है वो कितनी है, तो इसकी चौड़ाई जो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब अगला चीज इस आकारकी में अक्सर पूछता रहता है कि इसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के बिंदु। तो ये जो है उत्तर का बिंदु जो है आपके पूरब का बिंदु हो गया, और इधर ये पश्चिम का बिंदु हो गया। फिर यहाँ ये उत्तर का बिंदु हो जाता है, और यहाँ पर भी देखिए मुख्य स्थल को छोड़ करके द्वीपीय हिस्सा है आपके। ठीक है, इस तरीके से फैला हुआ है। यहाँ पर जो है ग्रेट निकोबार होगा जो
जो है उसे अलग से बनाना पड़ेगा। जैसे देख लीजिए, देखिए उत्तर वाले हिस्से को जो है कहा क्या जाता है, तो उत्तर वाले हिस्से को इंद्रा कॉल कहा जाता है। अब रहा इसके दक्षिण वाले इस हिस्से को किस संज्ञा से पुकारते हैं, तो इसे इंद्रा पॉइंट। फिर दूसरा भी नाम है इसका, इसे कुछ लोग जो है पराशर बिंदु के नाम से भी पुकारते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी पुकारते हैं, इसे कई नाम से पुकारते हैं। अब फिर यहाँ पूरब में जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में क्या है, तो यहाँ पर आपके बलांगू या कीबथु के नाम से पुकारा जाता है, बलांगू या कीबथु कहते हैं। इस तरीके से ये पश्चिम में जो है कौन सा है, तो यहाँ पर जो है गौर मोता है, गौर मोता नाम का स्थान है, ये हमारा जो है पश्चिमी बिंदु है। अब ये किन किन राज्य में है, तो आपका ये जो इंदिरा कॉल है तो ये आपके जम्मू कश्मीर में है, ये बलांगू या कीबथु कहाँ पर है, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है, और फिर आपका ये जो है गौर मोता कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है, और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, तो ये जो है क्षेत्र आपके जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसकी आकार की है, और बहुत सारी इसके विवरण हैं जो है जो हम आप लोगों को आगे बताते रहते हैं। धन्यवाद।